अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही। ये जग मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारत। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दरस कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि रस कराने वाला। ये सुख करणी ये दुख हरणी यह सुख करनी यह दुख हरनी यह सुख करणी यह दुख हरणी यह सुख करनी यह दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारत। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल भव पंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला जय हो बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल सदमार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल भव पंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ को सदमार्ग बताने वाला बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही। ये प्रभु महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारते। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारते। पापियों को पाप से है तारती। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम राम
लाल की जय। बोल बांके बिहारी लाल की जय। हरि ओम मंत्रपुष्पांजलिः। ओम जगदेन गुणमय चन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमन्यासन्ना ते हेनाकं महिमानः सचन्तद्रा पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तगृहाण परमेश्वरः। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। मन्त्रपुष्पाञ्जलिर्समर्पयामि। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री कुशल बिहारी सरकार की जय। जय जय श्री राधे श्याम निताय गौर हरि बोल। हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरु चरण कमले भ्यो नमः। श्री राधा कृष्ण चरण कमले भ्यो नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमवेष्टदोहम् तीर्थासुपदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं। भृत्यातिहं प्रणतपाल भवाब्जिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणार वृंदम। वंशी विभूषित करार नवनीरदाभा पीतांबरा दरुण बिंब फला धरो गौरांगी श्री राधा वृंदावनेश्वरी श्री वृषभानु सुते देव्यं तुम नमामि हरि प्रिया। मोहन तुमरे हाथ में सौंपू जीवन की डोर। आगे मर्जी आपकी कान्हा ले चल जिस भी ओर। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। जय गोपी
चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर वृंदावन बिहारी लाल की जय बोलबा के बिहारी लाल की जय। आइए सभी भगवत प्रेमी अनुरागी भक्त वृंद मन और वाणी को पवित्र करने के लिए कृष्ण भगवान नाम संकीर्तन करेंगे। पुनः उसके बाद हम सभी भक्त प्रेम से माँ गंगा के भागीरथ में गोता लगाएंगे। आइए दोनों हाथों से कर कमलों को मिला करके तालियों का सेवा करते हुए मेरे साथ में भगवान नाम का उच्चारण करेंगे। चलो मन चलो मन वृंदावन की ओर चलो मन वृंदावन की ओर चलो मन वृंदावन की ओर। चलो मन वृंदावन की ओर चलो मन वृंदावन की ओर। वृंदावन की ओर वृंदावन की वृंदावन की ओर। वृंदावन की ओर चलो मन वृंदावन। चलो मन वृंदावन की ओर। प्रेम का रस जहाँ छलके हैं प्रेम का रस जहाँ छलके हैं। प्रेम का रस जहाँ छलके प्रेम का रस जहाँ छलके हैं। कृष्ण कृपा से वो कृष्ण कृपा से वो कृष्ण कृपा से वो कृष्ण कृपा से वो चलो मन वृंदावन की ओर चलो चलो मन वृंदावन की ओर। हरि बोल। श्री राधे दोनों हाथ पर करके तालियों को सेवा करते हुए एक बार प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।
सब लोग जो हाथ ऊपर करके तलवों से करते हो वृंदावन बिहारी लाल की हरि बोल। वृंदावन बिहारी लाल की जय। बुलवा के बिहारी लाल की जय। परम मंगल प्रात पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वर्णालय वक्त वांछित कल्पतरु श्री तुदिंघृत वंदित पीतांबर धाली श्री बाल कृष्णलाल की वांगमयी प्रति मूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ कृपा सिंधु दीन बंधु दीनानाथ पतित पावन प्रीतम परमेश्वर नंदनंदन यशोदानंदन भगवान श्याम सुंदर श्री राधा रानी की हेतु की अत्यंत अनुग्रह अनुकंपा की प्रत्यक्ष कृपा प्रसाद कि आज पुनः भगवान श्री शबेली नीलमुनि गौरमुनि सरकार के सानिध्य में इस पावन करजापट्टी ग्राम में हम सभी भक्तन संगमहित होकर कलिमल्हारिणी चित्त शोक विनाशिनी श्रीमद् भागवत की मंगलमय कथा रसधारा को पीने जा रहे हैं। दूर दरार से पधारे हुए हमारे गुरुजन विद्युतजन समस्त ग्रामवासी माता एवं पिता के सानिध्य में आज षष्ठम दिवस की सभा में हम सभी भक्तजन मां गंगा के भगरथ में गोता लगाने के लिए विराजमान हुए हैं। सभी भक्तजन अपने अपने मन को एकाग्रचित्त करते हुए प्रेम से शेष कथा को श्रवण करेंगे। हम सभी भक्तजन कल के पूर्व प्रसंग में श्रवण कर रहे थे श्री सुखदेव जी महाराज राजा वृक्षित जी को सुना रहे थे। विदर्भ देश के राजा भीष्मक जी महाराज 5 पुत्र के बाद एक पुत्री थी जिनका नाम था रुक्मिणी।
रुक्मिणी को विवाह को लेकर के भीष्मक जी महाराज बड़ा चिंता में रहते थे। जिस दिन से द्वारकापुरी का निर्माण हुआ उस दिन से भीष्मक जी महाराज के मन में अपनी पुत्री के लिए दूल्हा के रूप में द्वारकाधीश प्रभु अंतःकरण में विराजमान हो चुके थे। मैं अपने पुत्री का विवाह द्वारकाधीश प्रभु के साथ में करूंगा। लेकिन मन का विचारा हुआ, मन का सोचा हुआ, बेटा ने उनके ऊपर पानी फेर दिया। मन उदास हो गया, चिंता में पड़ गए। बेटा कह रहे हैं कि उस द्वारकापुरी कृष्ण के साथ में मैं अपनी बहन का विवाह नहीं करूंगा। वो चोर है, वो छलिया है, वो कपटी है, वो रण को छोड़ने वाला है। ब्रज में ब्रज गोपियों को चीड़ चोरी करने वाला है। ऐसे द्वारकाधीश के साथ में अपने बहन का विवाह नहीं करूंगा। पिताजी आप शांत होकर के बैठ जाइए, आप बड़े बुजुर्ग हो गए। बुजुर्ग होने के बाद बुद्धि जो है ना वो काम नहीं करता। मैं अपने बहन का विवाह स्वतः जाऊंगा लड़का ढूंढने के लिए। रुक्मी गया अपने मित्र शिशुपाल को वर के रूप में स्वीकार करके और कुंदलपुर बारात लेकर के आने के लिए आदेश दे दिया। शिशुपाल बारात लेकर के कुंदलपुर आ गया। राजा भीष्मक जी के राज्य में नियम था कि विवाह से पहले प्रत्येक राजकुमारी देवी मैया के मंदिर में पूजन करने के लिए जाती थी। नियम के अनुसार देवी रुक्मिणी भी मंदिर अपनी सखी सहेली के साथ में सज धज करके मां गिरजा को पूजन करने के लिए गई। मां गिरजा से प्रार्थना करती है, मां मैंने अगर नियम निष्ठा से व्रत को पालन की हो तो इस व्रत का फल मुझे आज चाहिए। मैं मंदिर से पूजन करके जैसे ही बाहर निकलूं और मुझे द्वारकाधीश प्रभु दिखना चाहिए। देवी रुक्मिणी मां गिरजा को पूजन करती है। पूजन करने के बाद जैसे ही प्रणाम करती है मां गिरजा ने, किसी ने कहा देखो देखो रथ कितना सुंदर लग रहा है। किसी ने कहा अरे रथ को छोड़ो, अश्व कितना सुंदर लग रहा है। इस श्वेत अश्व चमचमा रहा है, देखने में कितना सुंदर लग रहा है। किसी ने रथ को देखा, किसी ने अश्व को देखा, किसी ने द्वारकाधीश प्रभु को देखा, किसी ने ध्वजा को देखा। सब के सब देखते रह गए। उसी बीच में द्वारकाधीश चढ़ाया, देवी रुक्मिणी के मंदिर के सामने में गया, अपना हाथ बढ़ाया, रुक्मिणी को पकड़ के अपने रथ में बिठाया और वहां से रुक्मिणी को लेकर के चल दिए। किसी ने एक बार भी जवाब नहीं दिया, क्योंकि सब तो देखते रह गए। किसी ने कहा देखो देखो कितना सुंदर उन दोनों का छवि दिखाई दे, कितना सुंदर जोड़ी प्रभु ने बनाया, कितना सुंदर जोड़ी विधाता ने लिखा। सब के सब देखते रह गए। द्वारकाधीश प्रभु रुक्मिणी को लेकर के वहां से प्रस्थान किए। एक सैनिक ने दूसरे से कहा अरे भैया यहां क्यों हम खड़े हैं, क्यों इतने देर से खड़े हैं, किस लिए? जिस रुक्मिणी के लिए हम यहां पे खड़े हैं और रुक्मिणी को लेकर चला गया। शिशुपाल को सूचना मिला
कि रुक्मिणी का हरण हो गया है। शिशुपाल अपने सैनिक को लेकर के द्वारकाधीश प्रभु को पीछे किया। पता चला रुक्मिणी का भाई रुक्मी को। रुक्मी भी अपने रथ को सजा करके अपने सैनिक के द्वारा द्वारकाधीश प्रभु को पीछा किया। द्वारकाधीश प्रभु तो नहीं मिले, शिशुपाल मिल गया। बोले मित्र शिशुपाल, तुम लौट जाओ, मैं प्रतिज्ञा करता हूं जब तक रुक्मिणी को लेकर के वापस नहीं आऊंगा तब तक कुंदलपुर में अपना मुख नहीं दिखाऊंगा। शिशुपाल लौट गया। रुक्मी रथ में सवार होकर के अपने सैनिक को लेकर के द्वारकाधीश प्रभु को पीछा किया। शिशुपाल बारात को लेकर के और अपने राज्य को जाने लगा। जिस पालकी पे रुक्मिणी को बिठा करके शिशुपाल लेकर के जाता, उस पालकी पे जाकर स्वतः बैठ गया और चारों तरफ से पर्दा लगा करके कहारों से कहा कि इस पालकी को मेरे महल में जा करके उतारना। इधर शिशुपाल पालकी में बैठ करके कहारों ने लेकर के चला अपने राज्य के तरफ। इधर राजमाताओं ने आदेश दिया अपने दास दासियों को कि आप जाओ, रुक्मिणी आ रही है। मेरे पुत्र शिशुपाल रुक्मिणी को लेकर के और सीमा पर उनका पूजा हो जाना चाहिए। चारों तरफ से दास दासियां सुंदर सुंदर पूजन के थाल सजा करके इंतजार कर रही हैं। शिशुपाल पालकी में बैठ करके जा रहा था। दूर से देखा कि माताएं पहले से पूजन की तैयारी करके इंतजार कर रही है। रुक्मिणी तो है ही नहीं। रुक्मिणी के जगह पे शिशुपाल फूट फूट करके रोने लगा, क्योंकि ताकि माताएं गति हुआ होगा। ससुर जी ने मन में विचार किया, जैसे तैसे पानी के सहारे खींचने को खाए, किसी से जवाब नहीं दिया। खा करके चले गए ड्यूटी करने के लिए। जाने के बाद अपने ड्यूटी पे बैठ करके भगवान से प्रार्थना करने लगे कि प्रभु अब तो मेरे परिवार को आप ही रक्षा कर सकते हैं, आप ही बचा सकते हैं। आज मेरा परिवार बिखर जाएगा, आपस में बेटाओं में जो, और आज एक खींचने के बहाने से मेरे परिवार बिखर जाएगा। गली कुची में कहीं पे दो झापर उससे, दो झापर उससे मार खाता फिरता रहता है, घूमता रहता है। इसलिए जीवन में बर्दाश्त करना सीखिए, किसी के कटु वचन को सहना सीखिए। आपके घर में मेरा वास नहीं हो सकता। दरिद्रता उस घर को छोड़ करके चली गई। जब दरिद्रता चली जाती है तो माँ लक्ष्मी तुरंत उस घर में पधार जाती है और उनका घर संपन्न सुरक्षित आज जैसे पहले चलता था वैसा अब चलना प्रारंभ कर दिया। वृंदावन बिहारी लाल की। तो माँ लक्ष्मी जो है ना, वो लक्ष्मी स्वरूपा है। और जिस घर में माँ लक्ष्मी वास करती है ना, कभी भी किसी चीज का जीवन में कमी नहीं होता, कलह नहीं होता, झंझट नहीं होता। इस प्रकार से मां लक्ष्मी को लेकर के द्वारकाधीश प्रभु द्वारका को ओर प्रस्थान कर रहे थे। रास्ते में रुक्मिणी का भाई रुक्मी पीछा करते करते रास्ते में द्वारकाधीश प्रभु को घेर लिया। अपने सैनिकों को द्वारा बड़ा भयानक के दोनों में युद्ध हुआ। युद्ध के बाद तुरंत रुक्मी को द्वारकाधीश प्रभु ने युद्ध में परास्त करके और आधा मूछ आधा बाल काट करके रथ पे बिठा करके और लेकर के जा रहे थे। तब तक बलराम जी आ गए।
बलराम जी ने कहा, कन्हैया तुमने ये नाईगिरी का काम कहां से सीख लिया? ये कौन है? तुम्हारे साले लगेंगे और तुम इसे वध कर रहे हो। बहन का विवाह में भाई का वध, ये तो विवाह भी कलंकित हो जाएगा, इसीलिए छोड़ दो। द्वारकाधीश प्रभु ने आधा बाल शिशुपाल को काट दिया, आधा मूंछ काट दिया और काट करके धक्का देख करके वहां से विदा कर दिया। विदा करने के बाद रुक्मिणी का भाई रुक्मी उदास होकर के वहीं पे एक भुजगट नगर निर्माण करके और वहीं पे रहना प्रारंभ कर दिया। पुनः लौट करके कुंदलपुर नहीं आया, क्योंकि प्रतिज्ञा किया था बिना रुक्मिणी मुख नहीं दिखाऊंगा। द्वारकाधीश प्रभु बलराम जी से कहा कि भैया कम से कम बहू रानी को देख करके आशीर्वाद तो दे दो। बलराम जी ने कहा, अब रुक्मिणी को मां देवकी वसुदेव जी महाराज अपने पुत्र वधू को देख करके बड़े धूमधाम से स्वागत। तालियों को सेवा कर रहे हैं। गुरु वृंदावन बिहारी लाल की। रुक्मिणी कह रही है, मेरे चूड़ियों पे कृष्ण, मेरे चुनड़ी में कृष्ण, मेरे चूड़ियों पे कृष्ण, मेरे चूड़ियों में कृष्ण, मेरे चूड़ियों में कृष्ण, मेरे चूड़ियों पे कृष्ण, मैंने नथनी सजाई रे कृष्ण नाम की, ओ मैंने नथनी सजाई नथनी सजाई रे कृष्ण नाम की, मैंने नथनी सजाई रे कृष्ण नाम की, कृष्ण नाम की श्याम 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 नाम की, मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की, हरि बोल, मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम
कृष्ण मेरे हृदय में कृष्ण, मेरे होठों पे कृष्ण, मेरे हृदय में कृष्ण। मैंने ज्योति जलाई रे कृष्ण नाम की, मैंने ज्योति जगाई रे कृष्ण नाम की। मैंने ज्योति जलाई रे कृष्ण नाम की, मैंने ज्योति जगाई रे कृष्ण नाम की। मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की। मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की। हरि ओम। अब छाए हैं कृष्ण मेरे अंग अंग में, अब छाए हैं कृष्ण मेरे अंग अंग में, कृष्ण तन मन में मेरे रंग रंग में, कृष्ण तन मन में मेरे अंग अंग में, मेरा प्रीतम है कृष्ण मेरा जीवन है कृष्ण, जय हो। मेरा प्रीतम है कृष्ण मेरा जीवन है कृष्ण, मैंने माला बनाई रे कृष्ण नाम की, मैंने माला बनाई रे कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी सजाई रे कृष्ण नाम की। कृष्ण नाम की, कृष्ण नाम की। कृष्ण नाम की, कृष्ण नाम की, कृष्ण नाम की, श्याम नाम की। कृष्ण नाम की, श्याम नाम की, मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की। 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 मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इस प्रकार से देवी रुक्मिणी सुंदर श्रृंगार करके तैयार हो जाती है। दूल्हे के रूप में द्वारकाधीश प्रभु सज धज करके तैयार हो जाते हैं। विवाह का मंडप तैयार हो गया। विवाह कराने के लिए ब्रह्मा जी स्वयं पधारे। चारों तरफ से देवगण आए। द्वारकापुर वासी और कुंदलपुर वासी मिलकर के विधि पूर्वक देवी रुक्मिणी और द्वारकाधीश प्रभु को द्वारकापुरी में मंगलमय विवाह करवाए। विवाह करवाने के बाद द्वारकाधीश प्रभु देवी रुक्मिणी को पाक करके धन्य हो गए। देवी रुक्मिणी के जो मन में इच्छा था कि पति के रूप में द्वारकाधीश प्राप्त हो,
लीजिए वो विवाह नहीं हुआ। कोर्ट मैरिज जब विवाह होता है कोई गाली पड़ता है क्या? लव मैरिज विवाह होता है कोई गाली पड़ता है क्या? लड़का लड़की भाग करके शादी करता है कोई गाली पड़ता है क्या? उस विवाह को कोई महत्व नहीं है। माता पिता देख सुन करके लड़का लड़की पसंद आदि करके विधि पूर्वक बारात के द्वारा समाज के बीच में जब विवाह होता है ना, उसी को उत्तम विवाह कहा जाता है। उसी प्रकार द्वारकाधीश प्रभु और देवी रुक्मिणी को माता पिता को बुला करके लाए थे हरण करके, लेकिन बुलाने के बाद और उत्तम विवाह पंडितों के द्वारा आचार्यों को द्वारा माता पिता के सानिध्य में और प्रेम पूर्वक विवाह किया। और उस विवाह में कुंदलपुर के नर नारी देवी रुक्मिणी के तरफ से द्वारकाधीश प्रभु को गाली दे रहे हैं। वृंदावन बिहारी लाल की। कौन सी गाली दे रहे हैं? मुकुटधर सावरे लाला, मुकुटधर सावरे लाला, दो बापन के जाय। मुकुटधर सावरे लाला, दो बापन की जाय। मुकुटधर सावरे लाला, दो बापन के जाय। मुकुटधर सावरे लाला, दो बापन की जाय। मुकुटधर सावरे लाला, दो बापन के जाय। क्या कह रहे? मुकुटधर सावरे लाला दो बापन के जाए। द्वारकाधीश प्रभु के एक बाप नहीं दो बाप हैं। कौन कौन? एक नंद बाबा और दूसरा वसुदेव जी महाराज। ये गाली पर वासियों ने प्रभु को विवाह में सुंदर सुंदर गालियां पर करके और विवाह को संपन्न किया। वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा कि परीक्षित, विधि पूर्वक मंगल में विवाह द्वारकाधीश प्रभु और देवी रुक्मिणी के साथ में द्वारकापुरी में संपन्न हुआ। संपन्न होने के बाद देवी रुक्मिणी अपने गर्भ को धारण करती है और देवी रुक्मिणी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ, जिनका नाम था प्रद्युम्न जी महाराज। सुखदेव बाबा ने राजा परीक्षित से कहा, कामस्तु वसुदेवेशो दृग्द्रप्रागिरुद्यमनुयूनौ देहोपपातये भूतस्य मेवा प्रतद्यपतः। प्रद्युम्न जी महाराज जो है ना, वो कामदेव के स्वरूप में ही भगवान के घर, भगवान के पुत्र के रूप में प्रकट हुए हैं। जिस कामदेव को भोले बाबा ने अपने तीसरे नेत्र खोल करके कामदेव को जला करके राख कर दिए थे, वही कामदेव भगवान के घर देवी रुक्मिणी के गर्भ से प्रद्युम्न के रूप में द्वारकापुर में पुत्र के रूप में जन्म लिया। वृंदावन बिहारी लाल की। जन्म का 5 दिन व्यतीत हो गया था, छठियार भी नहीं हुआ था, कोई संस्कार नहीं हुआ था। उसी वक्त संबरासुर नामक एक दैत्य आया, राक्षस आया और प्रद्युम्न जी महाराज को स्वैरी घर से चोरी करके देवी रुक्मिणी सो रही थी और उसे उठा करके मारने के लिए लेकर के चल दिया।
क्योंकि सम्रासुर को ये श्राप मिला था कि द्वारकाधीश के प्रथम पुत्र के द्वारा तुम्हारा मृत्यु होगा। सम्रासुर स्वैरी घर से प्रदुम्न जी महाराज को चोरी करके आकाश मार्ग से लेकर के जा रहे थे। छोटा सा बालक मांस का लौथा देख करके सम्रासुर को दया आ गया। मन में विचार करने लगा, ये छोटा सा बालक मेरा क्या बिगाड़ेगा, मैं इसे हत्या करता हूं तो बाल हत्या लगेगा, अगर मैं इसे समुद्र में फेंक दूंगा ये बालक मर जाएगा, बाल हत्या से बच जाऊंगा, सांप भी मर जाएगा और लाठी भी टूट जाएगा। सम्रासुर ने उस बालक को समुद्र में फेंक दिया। भगवान का असीम कृपा हुआ, उधर से एक बहुत बड़ा मछली आ रहा था, उस बालक को निकल गया। निकलने के बाद वहीं पे एक मल्लाह जाल फैलाया हुआ बैठा हुआ था। उस मछली में जाल में मछली ने फंस गया। मल्लाह ने उस मछली को लेकर के गए मार्केट में बेचने के लिए, कोई खरीदने वाला नहीं मिला। सम्रासुर के राज्य में नियम था, जो वस्तु मार्केट में नहीं बिकेगा उस राजा को सौंप दिया जाता है। वो मछली पहुंच गया कहां? सम्रासुर के राज दरबार में। मछली को रसोई घर में जाकर के भेजा। मछली को 2 टुकड़ा किया तो उस मछली के पेट में से इस मनुष्य का बालक निकला। रसोईया ने उसे लेकर के सम्रासुर को जाकर के दे दिया। सम्रासुर ने कहा कि तुम्हें कोई संतान नहीं है, इसे संतान समझ करके पालन पोषण करो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आज सम्रासुर को ये पता नहीं कि मेरा काल मेरा ही घर में पना ले रहा है, खा रहा है, पी रहा है और पल रहा है। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इस प्रकार से समय बीतता गया। बीतने के बाद सम्रासुर के राज्य में जो रसोईया का काम करती थी ना, वो कामदेव की पत्नी रति थी। सुखदेव बाबा ने परीक्षित से पूछा, कहा परीक्षित, देवी रति सम्रासुर के राज दरबार में कैसे पहुंच गई? जब कामदेव मारा गया तो देवी रति अकेली हो गई। सम्रासुर ने तपस्या किया, भोले बाबा को प्रकट किया। भोले बाबा से वरदान में पत्नी के रूप में को प्राप्त किया। भोले बाबा ने आशीर्वाद दिया, जाओ देवी रति के साथ में तुम्हारा विवाह हो जाएगा। देवी रति प्रतिवर्ता नारी जैसे सुनी कि भोले बाबा ने सम्रासुर को वरदान दिया है मेरे साथ में विवाह होने की, रोती हुई दौड़ती हुई कैलाश पर्वत पे पहुंच गई। बोले प्रभु आपने ये क्या कर दिया, मैं पतिव्रता नारी, मैं सम्रासुर के साथ में कैसे विवाह कर सकती? भोले बाबा ने कहा कि रति, अगर तुम अकेली रहोगी, स्त्री का जीवन अकेला संकट में पड़ सकता है, इसीलिए मेरा कहना मानो, तुम सम्रासुर के साथ में विवाह कर लो। मैं एक मंत्र देता हूं, जिस मंत्र के प्रभाव से तुम्हारा विवाह तो हो जाएगा, लेकिन पति पत्नी का है ना, वो नहीं हो पाएगा। तुम पतिव्रता ही कहलाओगी मंत्र के प्रभाव से। देवी रति का विवाह सम्रासुर के साथ में हुआ, लेकिन कोई संतान नहीं हो पाया। सम्रासुर दूसरा विवाह करके जीवन यापन करने लगा, राज्यपाट चलाने लगा। सम्रासुर के राज्य में रसोईया का काम कर रही थी देवी रति। अचानक एक दिन नारद जी महाराज आए। नारद जी ने आकर के कहा देवी रति से कि, और देवी रुक्मिणी खोए हुए पुत्र को दिन रात चिंता में पड़े हुए थे कि एक संतान हुआ था, वो भी ईश्वरी घर से।
किसी ने चोरी कर लिया, कहाँ होगा, नहीं होगा, किस अवस्था में होगा, कहीं पता नहीं लग रहा है। तब जाकर के नारद जी महाराज आए। नारद जी ने कहा कि चिंता मत करो, तुम्हारे पुत्र खोए हो पुत्र अकेले नहीं, बहू रानी को भी लेकर के साथ में आ रही है। आपस में वार्तालाप कर ही रहे थे, उसी समय में प्रद्युम्न जी महाराज अपने बहू को लेकर के और द्वारकापुर में प्रवेश किया। देवी रुक्मिणी देख करके धन्य हो गई, गदगद हो गई, आदर स्वादर सत्कार करने लगी और बड़े धूमधाम से द्वारकापुरी में प्रद्युम्न जी महाराज और देवी रति का विधि पूर्वक विवाह संपन्न किया। आज द्वारकाधीश प्रभु ससुर बन गए और देवी रुक्मिणी सास बन गई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। पुत्र बहू को पाकर के दोनों धन्य हो गए। समय बीतता गया। एक दिन द्वारकापुरी में सत्राजित के कुल के एक व्यक्ति था। पूरे ये द्वारकावासी ने मिलकर के एक सभा बुलाया। सभा बुला करके और सभा बुलाने के बाद सत्राजित नामक एक यादव था। यादव भी गया द्वारकापुरी। द्वारकापुरी में जैसे ही प्रवेश किया, यादव ने अपने गले में एक समंतक मणि को धारण करके द्वारका में प्रवेश किया। प्रवेश करते द्वारका वासी जितने भी थे सबने देखा कि स्वयं सूर्य भगवान ही आ रहे, क्योंकि जो समंतक मणि था ना वो सूर्य भगवान का दिया हुआ था। और जितने प्रकाश सूर्य के अंदर प्रकाश उस मणि में था, द्वारकावासियों ने देख करके आश्चर्यचकित रह गए। द्वारकाधीश प्रभु ने कहा ये सूर्य भगवान नहीं है, ये सत्राजित नामक यादव है जो तपस्या करके सूर्य भगवान से मुनि को प्राप्त किया है। पूरे द्वारकावासियों ने सत्राजित से कहा कि सत्राजित, जो धन राजा के पास में ना हो वो प्रजाओं को अपने पास में नहीं रखना चाहिए। तुम ऐसा करो, ये मणि द्वारकाधीश प्रभु को दे दो। सत्राजित ने मना कर दिया, मैं अपना मणि किसी को नहीं देने वाला हूं। अगर मणि चाहिए तो सूर्य भगवान को तपस्या करे और वरदान में उस मणि को प्राप्त करे। और कह करके वहां से प्रस्थान करने लगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। सत्राजित लौट करके अपने घर को जब आए, द्वारकाधीश प्रभु पूरे द्वारकावासी के साथ में रहना प्रारंभ कर दिया। और इतने ही देर में क्या हुआ, सत्राजित का जो भाई था जिनका नाम था प्रसेनजित, प्रसेनजित ने उस मुनि को गले में धारण करके और शिकार करने के लिए चले गए जंगल में। जंगल में गया तो एक सिंह ने उसे मार करके समाप्त कर दिया और उस मुनि को लेकर के जंगल में वन में छिप करके बैठा हुआ था। संजोग ऐसा हुआ कि उस जंगल के रास्ते से जामवंती महाराज सत्संग करके लौट रहे थे अपनी गुफा की ओर। जामवंती महाराज ने देखा इतने बड़े जंगल में ये प्रकाश कहां से आ रहा है। प्रकाश को देख करके जैसे ही आगे की ओर बढ़ते हैं तो एक तरफ मुनि चमक रहा है और एक तरफ सिंह बैठा हुआ है। सिंह के साथ में जामवंत जी महाराज के साथ में युद्ध हुआ। सिंह को जामवंत जी महाराज मार करके समाप्त कर दिए और उस मुनि को लेकर के गए अपने गुफा में। जामवंत जी महाराज की एक पुत्री थी जिनका नाम था कालिंदी। रुक्मिणी द्वारका जामवंत जी महाराज उस मुनि को लेकर के
गुफा में जाकर उस मुनि को अपने पुत्री को सौंप दिया और गुफा में जाकर के भगवान का भजन करने लगा। इधर द्वारकाधीश प्रभु को ऊपर में चोरी का लालच ना होने लगा। सत्राजित ने अपने पूरे राज्य में चोरी का लालच न लगा दिया, क्योंकि सभा में बात हुआ था ना, हो सकता है कहीं द्वारकाधीश प्रभु ने मणि को चोरी कर लिए हो। पूरे द्वारका वासियों ने समझ लिया कि चोरी करने का आदत पहले से बना है, कहीं द्वारकाधीश प्रभु तो चोरी नहीं कर लिए। द्वारकाधीश प्रभु ने कहा कि मेरे पास में 64 प्रकार की विद्या में एक ऐसी भी विद्या है जो खोए हुए वस्तु को मैं पता लगा सकता हूं। द्वारकाधीश प्रभु ने अपने विद्या से द्वारकाधीश वासियों को बचाया कि दक्षिण की दिशा कोई पुरुष ने उस मुनि को लेकर के गया है, मेरे साथ में चलो, उस मुनि को मैं ढूंढ करके लेकर के आता हूं। द्वारकाधीश प्रभु 2-4 द्वारका वासियों को लेकर के जंगल को प्रस्थान किया और जंगल में जाकर के एक गुफा में जाकर के प्रवेश किया। गुफा में जामवंत जी की पुत्री जाम्बती उस मुनि को लेकर के खेल रही थी। द्वारकाधीश प्रभु को देख करके जोर जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ बचाओ। पुत्री का आवाज जैसे ही जामवंती जी महाराज ने सुना, दौड़ते हुए आए और द्वारकाधीश प्रभु के साथ में भिड़ गए। द्वारकाधीश प्रभु और जामवंत जी महाराज के साथ में बड़ा भयानक युद्ध हुआ। सुखदेव बाबा ने कहा परीक्षित से कि परीक्षित 27 दिन तक जामवंत जी महाराज और द्वारकाधीश प्रभु के साथ में मल्ल युद्ध हुआ। द्वारकाधीश प्रभु के युद्ध में जामवंत जी महाराज का शरीर टूट चुका था, काम नहीं कर रहा था। द्वारकाधीश प्रभु जामवंत जी महाराज को उठा करके और 28वां दिन पटक दिया और दोनों हाथ भुजाओं को बांध करके छाती पे जैसे ही मारने का प्रयास करने लगे। कांधे के ऊपर में पीतांबर था, नीचे गिर गया। जामवंत जी महाराज का दृष्टि ऊपर जैसे ही पड़ा, वक्ष स्थल पे चरण का चिन्ह दिखाई दिया। जामवंत जी महाराज पहचान गए, ये कोई और नहीं है, ये तो साक्षात मेरे राघवेंद्र सरकार ही द्वारकाधीश प्रभु बन करके आए। वृंदावन बिहारी लाल की। जामवंत जी महाराज ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे कि प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ा भूल हो गया है, मैं आपको पहचान नहीं सका। इस प्रकार से द्वारकाधीश प्रभु जामवंत जी महाराज के ऊपर में कृपा किया। द्वारकाधीश प्रभु ने जामवंत जी महाराज से कहा कि जामवंत, तुम्हारे पुत्री जाम्बती के पास में जो मणि है उस मणि को तुम मुझे दे दो, क्योंकि इस मणि के कारण मेरे ऊपर चोरी का लालच ना लग गया है। अगर नहीं दे सकते हो तो कम से कम इस मणि को मेरे साथ में लेकर के और एक बार द्वारकापुरी जा करके द्वारका वासियों को तुम दिखा दो। जामवंत जी महाराज ने कहा द्वारकाधीश भगवान से कि प्रभु आप ऐसा कीजिए, अगर आपको मणि चाहिए तो मेरी पुत्री के साथ में आप विवाह कर लीजिए और दहेज के रूप में आप इस मणि को लेकर के जाइए। द्वारकाधीश प्रभु का दूसरा विवाह जंगल में आज मंगल हो गया। दूसरा विवाह द्वारकाधीश प्रभु जाम्बती के साथ में संपन्न किया। तीसरा विवाह का चर्चा सत्रजित की पुत्री जिनका नाम था सत्यभामा। सत्राजित ने अपनी पुत्री सत्यभामा को विवाह को लेकर के एक नहीं 3 वर को पहले से बात कर चुका था। सद्धनमा कृतवनमा और
अक्रूर जी महाराज, लड़की एक और दूल्हा तीन, जहां जाते थे वहीं पे कहते थे भैया मैं तुम्हारे साथ में अपने पुत्री का विवाह करूंगा। तीन दूल्हा तैयार हो गया था विवाह करने के लिए, और चोरी कल जितने द्वारकाधीश प्रभु को ऊपर में लगाया, उस लालचना को मिटाने के लिए 17 जितने क्या किया, अपने पुत्री का विवाह द्वारकाधीश प्रभु के साथ में कर दिया, का रिश्ता जोड़ लिया। कम आने जाने का रास्ता तो द्वारकापुरी में बना रहेगा। तीसरा विवाह द्वारकाधीश प्रभु सत्यभामा के साथ में किया। परीक्षित ने कहा सुखदेव बाबा से कि बाबा मैंने सुना कि मेरे बाबा से कि बाबा मैंने सुना कि मेरे प्रभु 16,100 विवाह एक ही समय एक ही मुहूर्त में 16,100 रानियों के साथ में विवाह संपन्न किया। आप कृपा करके मुझे बताएं। श्री सुखदेव बाबा ने राजा परीक्षित से कहा कि परीक्षित एक समय की बात है, जब नारद जी महाराज स्वर्ग से लौट रहे थे तो वहां से 2 पुष्प लेकर के आए। कौन सा पुष्प? जो कल्प वृक्ष का पुष्प था, उस कल्प वृक्ष का 2 पुष्प लेकर के आए, और 2 पुष्प लेकर के आए। एक पुष्प दे दिया रुक्मिणी को और एक पुष्प दे दिया द्वारकाधीश प्रभु को। बगल में सत्यभामा बैठी हुई थी। सत्यभामा ने मन में विचार करने लगी, ये जो पुष्प जो हैं वो पुष्प तो दो द्वारकाधीश प्रभु मुझे ही देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अपने हाथ का जो पुष्प था उस पुष्प को लेकर के द्वारकाधीश प्रभु ने रुक्मिणी को दे। रुक्मिणी को हाथ में देते मात्र सत्यभामा नाराज हो गई। सत्यभामा कहने से कि प्रभु एक पुष्प तो देवी रुक्मिणी के हाथ में पहले से था ही, और आपने वो भी पुष्प जो मुझे देना था आपने रुक्मिणी को दे दिया। द्वारकाधीश प्रभु ने कहा सत्यभामा से कि सत्यभामा तुम पुष्प को बात छोड़ो, मैं तुम्हें जिस पेड़ के पुष्प है ना वही पेड़ तुम्हें ला करके मैं दे दूंगा। तुम मेरे साथ में चलो स्वर्ग, और स्वर्ग से कल्प वृक्ष ला करके मैं तुम्हें प्रदान कर दूंगा। जितना पुष्प चाहिए उतना पुष्प तुम तोड़ लेना, पुष्प तुम तोड़ लेना। अब द्वारकाधीश प्रभु सत्यभामा को अपने रथ में बिठा करके और स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया। बहाना था कल्प वृक्ष का, लेकिन मारना था भौमासुर दैत्य को, क्योंकि जब तक सत्यभामा नहीं जाती तब तक भौमासुर को द्वारकाधीश प्रभु मार नहीं सकते थे। द्वारकाधीश प्रभु सत्यभामा को बिठा करके और भौमासुर के ऊपर में आक्रमण किया। भौमासुर के राजधानी में जैसे ही रथ को लेकर के प्रवेश किया द्वारकाधीश प्रभु सत्यभामा के साथ में, तो भौमासुर ने अपने बचने के लिए चारों तरफ से तालाब खुनवा दिया था। उस तालाब के अंदर में मूर नामक एक दैत्य रहता था, और जो भी भौमासुर के ऊपर में आक्रमण करता था ना, वो मूर नामक दैत्य उस राजा को, उस राजकुमार को मार करके समाप्त कर देता था। भौमासुर बड़े बड़े राजाओं को ऊपर में विजय श्री प्राप्त किया, बड़े बड़े राजाओं को साथ में युद्ध को में मार करके समाप्त कर दिया। भौमासुर ने युद्ध में किसी भी राजा महाराजों को धन नहीं लेता था, राज्य पाट नहीं लेता था, लेकिन उस राज्य में जो भी राजकुमारी रहती थी उसे पकड़ करके लेकर के आता था और अपनी गुफा में बंद करके रख देता था, क्योंकि भौमासुर का प्रतिज्ञा था
कि जब मैं विवाह करूंगा तो एक साथ में 20,000 कन्या के साथ में मैं विवाह करूंगा, अन्यथा विवाह नहीं करूंगा। भौमासुर 16,100 राजकुमारी को अपने गुफा में बंद करके रखा हुआ था। प्रभु जैसे ही भौमासुर के ऊपर में आक्रमण किया, उस तालाब में प्रवेश किया, मूर नामक दैत्य ने आकर के द्वारकाधीश प्रभु के साथ में युद्ध करने लगा। द्वारकाधीश प्रभु ने मूर नामक दैत्य को मार करके समाप्त कर दिया, और जैसे उनको समाप्त किया उनका नाम पड़ गया मुरारी। बोले मुरारी भगवान की। भगवान के एक नाम मुरारी पड़ गया। द्वारकाधीश प्रभु ने रथ को लेकर राज्य में प्रवेश किया। भौमासुर आकर के द्वारकाधीश प्रभु के साथ में युद्ध करने लगा। भौमासुर ने एक बार में 3 बाण छोड़ा द्वारकाधीश प्रभु के ऊपर। द्वारकाधीश प्रभु आगे खड़े थे, धनुष बाण लेकर के, पीछे में सत्यभामा खड़ी थी। एक बाण द्वारकाधीश प्रभु के बगल से निकल गया, दूसरा बाण ध्वजा में जाकर के टकराया, और तीसरा बाण पीछे सत्यभामा खड़ी थी, सत्यभामा को जाकर के लगा। सत्यभामा मूर्छित होकर के गिर गई, और सत्यभामा द्वारकाधीश प्रभु से कहने लगी कि प्रभु इस दुष्ट को अभी आप मार करके समाप्त कर दीजिए। क्यों? कि भौमासुर को वरदान मिला था, जब तक कोई अपना नहीं तुम्हारे पीछे लगेगा तब तक तुम्हारा मृत्यु नहीं होगा। राजा परीक्षित ने द्वारकाधीश प्रभु से कहा कि प्रभु ये सत्यभामा कौन थी और ये भौमासुर कौन था? सत्यभामा धरती पुत्री थी और भौमासुर भी धरती पुत्र था। भौमासुर जो था ना, वो 12 भगवान का बेटा था। 12 भगवान का बेटा भौमासुर था। जब 12 भगवान मां पृथ्वी को लाने के लिए रसातल में गए थे तो कुछ देर निवास किए थे, और वही पृथ्वी का पुत्र भौमासुर बन करके आए, और उनको वरदान मिला था कि जब तक कोई अपना नहीं कहेगा तब तक तुम्हें कोई मार नहीं सकता था। और ये बात सिर्फ द्वारकाधीश प्रभु जानते थे। स्वयं भौमासुर के बहन सत्यभामा ने द्वारकाधीश प्रभु से कहा कि प्रभु आप इसे वध कर दीजिए। द्वारकाधीश प्रभु ने कहा सत्यभामा तुम कह रही हो मैं इसे वध कर दूं? बोले हाँ प्रभु वध कर दिए। जैसे ही सत्यभामा ने कही, द्वारकाधीश प्रभु अपने मयान से बाण निकाल करके भौमासुर के ऊपर में आक्रमण किया। आक्रमण करते ही मात्र भौमासुर मारा गया। किसी भी व्यक्ति को हार के पीछे, मर्डर के पीछे, मृत्यु के पीछे अपना ही व्यक्ति का हाथ होता है ना। आपने सुना होगा इतने बड़े संसार में बड़े बड़े पेड़ पौधा हुआ करते हैं, है ना। पीपल का पेड़, बरगद का पेड़, आम का पेड़। अगर कोई भी काटने वाला व्यक्ति जब जाता है काटने के लिए तो कौन काटता है? काटता है लोहे के कील से, है ना। लोहे के कील से काटता है, लेकिन लोहे के कील के अंदर में क्या लगा रहता है? वही लकड़ी का बेट। और जब तक लकड़ी का बेट नहीं लगा रहेगा तब तक उस वृक्ष को कोई काट नहीं सकता। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। इस दुनिया संसार में अपने ही व्यक्ति अपने ही बड़े को, श्रेष्ठ को हत्या कर देता है। अगर जब तक अपना कोई नहीं लगेगा तब तक उसे कोई मार नहीं सकता।
बोल वृंदावन बिहारी लाल की। आपने सुना कि बड़े बड़े सेठ साहूकार के घर में चोरी हो गया, बड़े बड़े सेठ साहूकार को मर्डर हो गया। जब उनके गहराई तक जाएंगे ना, पता लगाएंगे, तो बाद में उसका निष्कर्ष यही निकलता है कि अपने ही चाचा मरवा दिया, अपने ही भतीजा मरवा दिया, अपना ही बेटा पिता को हत्या करवा दिया। यही दुनिया संसार में आजकल चलता रहता है। वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए जब तक कोई अपना नहीं होता है ना, तब तक उनका मृत्यु नहीं होता। भौमासुर मारा गया, द्वारकाधीश प्रभु सत्यभामा को लेकर के भौमासुर के गुफा में जैसे ही प्रवेश किया, गुफा में इतने मोटे ताला लगा हुआ था। जैसे ही ताला को खोला गया, खोलते मात्र गुफा के अंदर से 16,100 राजकुमारी बाहर निकल करके आई, भगवान के चरणों में लौट करके प्रणाम करने लगी। द्वारकाधीश प्रभु ने कहा, 16,100 राजकुमारियों को अपने अपने पिता, अपने अपने घर का एड्रेस पता बताओ, सबको विधि पूर्वक मैं अपने सेवक के द्वारा घर पहुंचा दूंगा। 16,100 राजकुमारियों ने कही कि प्रभु आप पहुंचाऊं तो देंगे, लेकिन जिस राक्षसों ने मुझे हरण करके लेकर के आया और अपने गुफा में वर्षों से बांध करके रखा था, जब मैं यहां से अपने घर को जाऊंगी तो कोई राजकुमार मुझसे विवाह करेगा क्या? मेरा जीवन तो कलंकित हो गई है, कोई विवाह नहीं करेगी, तो ऐसे ही जीते जी मैं तो मर चुकी हूं। द्वारकाधीश प्रभु 16,100 राजकुमारी आपके शरण में है, आप इसे स्वीकार कर लीजिए, अन्यथा वो तो जीते जी मर जाएगी। द्वारकाधीश प्रभु ने 16,100 राजकुमारी को अपनाए और द्वारकापुरी लेकर के 16,100 मंदिर करके 16,100 महल तैयार करके ब्रह्मा जी को बुला करके एक ही समय, एक ही मुहूर्त, एक ही घड़ी, एक ही क्षण में 16,100 राजकुमारी के साथ में द्वारकाधीश प्रभु ने विवाह किया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल, बोले भक्त और भगवान की जय। इस प्रकार से द्वारकाधीश प्रभु ने श्री सुखदेव जी महाराज से कहा, परीक्षित, अधीश प्रभु का 16,108 रानी पटरानी के साथ में विवाह संपन्न हुआ। 16,108 रानी पटरानी के गर्भ से एक पुत्र का जन्म हुआ और एक एक पुत्री का जन्म हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। नारद जी ने कहा, प्रभु आपके इतने बड़े परिवार, इतना बेटा और इतना बेटियां, अब पूरे द्वारकापुरी में निवास करने लगे। सुखदेव बाबा ने राजा परीक्षित से कहा कि 1,61,080 पुत्र द्वारकाधीश प्रभु को द्वारकापुरी में निवास करने लगा। इतने बड़े परिवार को लेकर के द्वारकाधीश प्रभु धन्य होने लगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोले भक्त और भगवान की। सुंदर परिवार को देख करके आज द्वारकाधीश प्रभु देवी अपने पुत्र को पा करके, पुत्र को पा करके और अपने परिवार को देख करके सब खुशीमय जीवन यापन करने लगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इस प्रकार से द्वारकाधीश प्रभु को विधि पूर्वक द्वारकापुरी में विवाह हुआ। अब श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा कि 56 करोड़, एक दो नहीं, 56 करोड़ यदुवंशी आज द्वारकापुरी में वास कर रहा है। एक दिन यदुवंशी बालक मिल करके गेंद को लेकर के खेल कर रहे थे।
खेलते खेलते वो गेंद जाकर के कुआं में गिर गया। कुआं में जैसे ही गिरा, उस गेंद को लाने के लिए गया तो एक गिरगिट उस कुआं में फंसा हुआ था। यदुवंशियों बालकों ने उस गिरगिट को निकालने का प्रयास तो किया, लेकिन निकाल नहीं पाया। सूचना मिला द्वारकाधीश प्रभु को। द्वारकाधीश प्रभु ने आकर के उस गिरगिट को जैसे ही स्पर्श किया, वो गिरगिट एक मनुष्य का रूप धारण करके प्रकट हो गए। द्वारकाधीश प्रभु ने कहा कि आप कौन हैं? वो मनुष्य ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना किया कि प्रभु, मैं राजा नृग हूं। द्वारकाधीश प्रभु ने कहा, राजा नृग? मैंने राजा नृग का नाम सुना। वो दानियों में शिरोमणि कहलाता था, और तुम गिरगिट कैसे हो गए हो? राजा नृग ने कहा द्वारकाधीश प्रभु से कि प्रभु, मेरा नियम था, प्रत्येक दिन जब तक मैं गोदान नहीं करता था तब तक अन्न ग्रहण नहीं करता था। द्वारकाधीश प्रभु ने कहा, गोदान तो किया होगा, कहीं सरी मरी गाय को तुमने गोदान किया होगा। राजा नृग ने कहा, नहीं प्रभु, मैंने जब भी गोदान किया तो दुधारी गौ को दान किया। सिंह को स्वर्ण पत्र से मरवा करके, सुंदर वस्त्र आदि डाल करके, भरपूर दान दक्षिणा दे करके, और तब जाकर के मैंने ब्राह्मणों को गोदान दिया। अरे नहीं होता है। जब दूसरे ब्राह्मण उस गाय को लेकर के जा रहा था तो पहले जिस ब्राह्मण को दान किया था ना, वो ब्राह्मण आपस में लड़ मरा, दोनों झंझट करने लगा। एक ने दूसरे से कहा ये मेरा गाय है, दूसरे ने दूसरे से कहा ये मेरा गाय है, दोनों लड़ गया। सूचना मिला राजा नृग को। राजा नृग ने ब्राह्मणों से कहा कि आप लोग आपस में मत लड़िए, बदले में 2-4 गाय मुझसे ले लीजिए। लेकिन किसी ने माना नहीं, श्राप दे दिया। राजा नृग, जो दान हुए वस्तु को जो दोबारा दान करता है वो गिरगिट की योनि में जन्म लेता है। जाओ, ये मेरा श्राप है। प्रभु, वही श्राप के कारण मैं गिरगिट की योनि में जन्म लिया। मैंने ब्राह्मणों से क्षमा याचना किया, प्रार्थना किया, तो ब्राह्मणों ने कहा कि आप गिरगिट बनोगे, कहीं अन्यत्र जगह के नहीं बनोगे, आप द्वारकापुरी में जाओगे और द्वारकापुरी का वास होगा। द्वारकापुरी में आप गिरगिट बन करके रहोगे। जब भगवान का अवतार होगा, जिस दिन भगवान आपके शरीर से स्पर्श करेंगे, उसी दिन आपका उद्धार हो जाएगा। वृंदावन बिहारी लाल की। राजा नृग का उद्धार हो गया। राजा नृग के ऊपर में भगवान ने कृपा किया। कृपा करने के बाद इधर द्वारकाधीश प्रभु अपने पूरे परिवार के साथ में जीवन यापन करने लगे। नारद जी महाराज आए द्वारकाधीश प्रभु से मिलने के लिए। नारद जी ने कहा, द्वारकाधीश प्रभु से आपके इतने बड़े परिवार है, कैसे राजपाट चलाते हैं, कैसे रहते हैं? आपका तो 16,108 रानी पटरानी साथ में है और मेरे पास तो कुछ भी नहीं। 16,108 रानी पटरानी में से अगर आप एक भी मुझे दे दीजिएगा तो मेरा भी घर गृहस्थी सुखी संपन्न चलेगा। द्वारकाधीश प्रभु ने नारद जी से कहा कि नारद, ऐसा करो, 16,108 रानी पटरानी में से किसी में तो एक ही महल में रहता हूंगा ना। जाओ, जो महल मेरे अलावा कहीं खाली होगा तो आप उस रानी के साथ में विवाह कर लेना, उसे तुम स्वीकार कर लेना। अब नारद जी तो महाराज एकदम प्रसन्न हो गए। 16,107 रानी मेरी ही बहू रानी कहलाएगी। अब तो जय जयकार करने लगे, खुशियां मनाने लगे। देवी रुक्मिणी और द्वारकाधीश प्रभु को छोड़ करके नारद जी महाराज
जैसे ही सत्यभामा के महल में जा करके देखते हैं तो वहां पे द्वारकाधीश प्रभु सत्यभामा के साथ में पासा खेल रहे थे। देख करके मन उदास हो गया। कालिंदी के महल में जाकर के देखी तो वहां पे आपस में वार्तालाप कर रही थी। लक्ष्मणा के महल में जाकर के नारद जी ने देखा तो वहां पे आपसी चर्चा कर रहे थे। एक एक करके नारद जी ने 16,100 रानियों के घर में जाकर के देखा, लेकिन एक भी महल खाली दिखाई नहीं दिया। नारद जी लौट करके चले आए। द्वारकाधीश प्रभु के सामने हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे। नारद जी से द्वारकाधीश प्रभु ने जोर से फटकार लगाया। नारद, तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? बोले ब्रह्मा जी। और ब्रह्मा जी के पिताजी कौन है? बोले ब्रह्मा जी के पिताजी तो आप हैं। तो मेरे तुम कौन लगे? बोले पोता है। और पोता होने के बाद दादा दादी के घर में तुम झांक करके देखते हो, शर्म नहीं आना है? अब नारद जी महाराज शर्म के मारे वहां से निकल गए। लज्जा के कारण अब की बार एक बार भी द्वारकापुरी में जाकर के ऐसा वार्तालाप करना स्वीकार नहीं किया। समय बीतते गए। द्वारकाधीश प्रभु से मिलने के लिए बलराम जी गए। बलराम जी ने द्वारकाधीश प्रभु से कहा कि कृष्ण, आज जो परसों कह करके आया था, बरसों बीत गया, अभी तक लौट करके वृंदावन नहीं गया। मैया यशोदा इंतजार कर रही होगी, नंद बाबा इंतजार कर रहे होंगे, वो ब्रज गोपी इंतजार कर रही होगी। कम से कम दोनों भैया मिलकर के एक बार श्रद्धाम वृंदावन मैया यशोदा और नंद बाबा से मिलकर के आते हैं। लाला कन्हैया ने बलराम जी से कहा, भैया मैं तो इतने बड़े परिवार को लेकर के कैसे जाऊंगा? आप तो फ्री हो, आपको तो एक ही शादी हुआ है और मुझे तो 16,108 रानी पटरानी, 1,61,080 पुत्र, इतना बड़ा परिवार को छोड़ करके कैसे जा सकता हूं? सो आप चले जाओ। बलराम जी आदेश पा करके और नगर गांव में भ्रमण करते करते पहुंच गए। कहां? श्रीधाम वृंदावन। और वृंदावन में जाकर के मैया यशोदा से मिला, को देखा, हृदय से लगाया, आंख से अश्रुपात करने लगी। मैया यशोदा कहने लगी बलराम जी से, उजला अपनी यादों का हमारे साथ रहने दो, ना जाने जिंदगी कि किस गली में शाम हो जाए। हे बलराम, उजला अपनी यादों को हमारे साथ में रहने दो। ये पंचभौतिक शरीर के अंदर में, ये दिन में, ये रात में, सुबह शाम, कभी भी कहीं भी निकल जाता है, निकल जाएगा। ये याद तो याद ही रह जाएगा। यशोदा ने बलराम जी से कहा, लाखों खुशियां भी कम है एक गम को भुलाने। बलराम, लाला कन्हैया ने 11 वर्ष मेरे पास में रह करके बहुत सारा खुशियां देख करके चला गया। लाखों खुशियां भी कम है एक गम को भुलाने के लिए, और एक गम ही काफी है, एक गम ही काफी है जिंदगी भर रुलाने के लिए। बलराम,
एक ऐसा गम दे करके कन्हैया गया जो आज बरसों से मैं रो रही हूं, एक बार पूछने के लिए नहीं आया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तुम्हारी याद आती है, जय हो। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें मोहन। 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 सभी लोग दोनों हाथ ऊपर करके ताली बजा के करते हुए एक बार प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। जय हो। सुबह और शाम आती है, रात भर वो रुलाती है। सुबह और शाम आती है, रात भर वो रुलाती है। सुबह और शाम आती है, रात भर वो रुलाती है। सुबह और शाम आती है, रात भर वो रुलाती है। चैन हमको नहीं आता, चैन हमको नहीं आता,
जान जाती है, नहीं मोहन तुम आते। हमारी जान जाती है, नहीं मोहन आते। चैन हमको नहीं मिलता, चैन हम चैन हमको नहीं मिलता। बता क्या करे मोहन, तुम्हारी याद आती है। बता क्या करे मोहन, तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे मोहन। तुम्हारी याद आती है। बता क्या करे मोहन, तुम्हारी याद आती है। बता क्या करे मोहन, एक बार बता सभी लोग दोनों हाथ पर करके प्रेम से बोले राधा रानी सरकार की। क्या करे वृंदावन बिहारी लाल की, बोले भक्त और भगवान की। इस प्रकार से मैया यशोदा ने बलराम जी से मिलकर के बलराम जी से कहा कि बलराम तुम अकेले आए हो, मेरा लाला कन्हैया नहीं आया, मेरा कन्हैया को तुम लेकर के नहीं आए हो। बलराम जी ने कहा मैया मैंने लाला को बहुत समझाया, कम से कम एक बार तो मैया यशोदा से मिलकर के आ जाओ। बार बार समझाने के बाद लौट करके नहीं आया। मैया यशोदा लाला कन्हैया के वियोग में फूट फूट करके रोने लगी। जैसे ही ब्रज गोपिन को पता चला, राधा रानियों को पता चला, ग्वाल बालों को पता चला कि बलराम जी आए हैं, सबने बलराम जी से आकर के मिल करके ग्वाल बालों ने बलराम जी से कहा कि भैया बहुत दिन व्यतीत हो गया है, कोई खेल नहीं खेले हैं। ग्वाल बाल को लेकर के गेंद कीड़ा करने के लिए बलराम जी गए यमुना नदी के किनारे। भूख और प्यास ग्वाल बालों को सताने लगा। एक ग्वाल बालों से जाकर के बलराम जी ने कहा कि जाओ यमुना से कहना बलराम जी आए हैं। ग्वाल बालों को प्यास लगा हुआ है। ग्वाल बालों ने जाकर के यमुना से कहा, यमुना लौट करके नहीं आई। बलराम जी को क्रोध आया। बलराम जी ने अपना हल बढ़ाया, यमुना नदी में किनारे में लगा करके और अपने तरफ खींच लिया। आज भी आप देखेंगे यमुना सीधी नहीं बहती है, यमुना टेढ़ी मेढ़ी बहती है। वृंदावन, मथुरा, आगरा, गोकुल होकर के दिल्ली गुजरते हुए जाती है। सभी नदी को आप देखे होंगे, माँ गंगा जब बहती है तो सीधी बहती है, और यमुना जब बहती है ना तो टेढ़ी मेढ़ी होकर के बहती है। वो बलराम जी का कृपा है। राजा परीक्षित सुखदेव बाबा से कहा कि बाबा जब यमुना नहीं बात मानी तो बलराम जी ने मूसल हल से कैसे खींच लिया, और ऐसे भी यमुना नहीं आई क्यों? कि यमुना जी तो भगवान की पटरानी थी ना, और अपने जेठ के सामने में कैसे जाती, इसलिए यमुना जी ने मना कर दिया। वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए कहा गया है कि काम तो कोई और करता है और भोगता कोई और है। सदगृहस्थों के यहाँ पिताजी कमाते हैं और बेटा बैठ करके खाता है ना। बाप किसके लिए कमाता है? अपने संतान के लिए, बेटा बेटी के लिए, परिवार के लिए।
पिता को सुख प्राप्त नहीं होता है, लेकिन बेटा बेटे संतान परिवार को सुख प्राप्त होता है। कमाने वाला कोई और है और खाने वाला कोई और है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए कहते हैं कि खोदत खोदत चूहा मर गए, खोदत खोदत चूहा मर गए, पर मौज किया सरपंगा ने। चूहा सिर्फ बिल को खोदता है और उस बिल में रहता है कौन? सांप। दिन भर इंतजार करता रहता है और रात्रि में जैसे ही चूहा बिल में प्रवेश करता है उसको खा जाता है। खोदत खोदत चूहा मर गए, पर मौज किया सरपंगा ने। सींचत सींचत माली पर मर गए, पर मौज किया भौरंगा ने। दिन और रात 24 घंटा माली उस पेड़ पौधा को सींचता रहता है, पानी डालता रहता है, खाद पदार्थ करके रख देता है और उसमें सुंदर सुंदर पुष्प खिलता है। और उस पुष्प का पराग कौन पान करता है? भौरा ने, कीड़ मकोड़े ने। सींचत सींचत माली मर गए, पर मौज किया भौरंगा ने। और जोरत जोरत मोची मर गए, पर मौज किया खरचंगा ने। मोची को देखे होंगे, खूब जूता सीलता रहता है। देता कौन? जिसके जेब में पैसा रहता है। एक जूता पहना, 2-4 दिन पहना और तीसरा फिर उसको छोड़ करके और खरीद करके पहनना शुरू कर दिया। सोचत सोचत दुनिया मर गई, सोचत सोचत दुनिया मर गई, पर मौज किया सतसंगा ने। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। दुनिया वाले का काम क्या है? बेटा के लिए सोचना, बेटी के लिए सोचना, परिवार के लिए सोचना, घर के लिए सोचना, बाहर के लिए सोचना। नौकरी नहीं हुआ, विवाह नहीं हुआ है, दिन रात इसी में लगा रहता है। बेटा को पढ़ाऊंगा, बेटी को पढ़ाऊंगी, नौकरी करेगी, सुंदर लड़के के साथ में विवाह करवाऊंगा, यही दिन रात सोचते रहते हैं। लेकिन मौज करते कौन? संत, महंत, भक्त, भगवान के रसिक, प्रेमी। वो नहीं सोचते हैं, वो नहीं विचारते हैं। खाने के मिला फिर भी ठीक, नहीं मिला फिर भी ठीक, जहीं बैठ जाते वहीं पर सीताराम 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 सीताराम, राम 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 राम, दिन रात रटते रहते हैं। खाने का कोई परवाह नहीं। माल कितने भी वोल्टेज शरीर के अंदर में आप डालोगे, फिर से उस शरीर में प्रकाश आना। द्वारकाधीश प्रभु और सुदामा को मित्रता हुआ। गुरुकुल में सुदामा और कृष्ण तो मिलन के बाद, विद्या अध्ययन करने के बाद जब लौट करके आए अपने अपने घर, दूसरे दिन जब विद्या अध्ययन करने के लिए गए तो गुरु माता ने कृष्ण और सुदामा से कहा कि आप जंगल जाकर के कुछ लकड़ी लेकर के आओ। कृष्ण और सुदामा जब लकड़ी लाने के लिए जा रहे थे तो गुरु माता ने एक एक मुट्ठी चना कृष्ण और सुदामा को दिया। भूख और प्यास लगे इसे खा करके पानी पी लेना। कृष्ण और सुदामा दोनों लकड़ी लाने के लिए जंगल में गए। द्वारकाधीश प्रभु सुदामा जी को नीचे बिठा दिया, खुद पैर पे चढ़ करके लकड़ी तोड़ रहे थे। उसी वक्त आंधी तूफान आया, बरसात होने लगी। बरसात के कारण पैर पे ही द्वारकाधीश प्रभु बैठ गए। सुदामा जी नीचे, ठंड के मारे भूख और प्यास सताने लगा। सुदामा को भूख बर्दाश्त नहीं हुआ। गुरु माता जो चना दी हुई थी उस चना को खाने लगा। चना खाते खाते अपने हक का चना तो खा लिया था, बच गया कृष्ण के हक के चना। जन्मपत्री है, आप मुझे उसे दे दीजिए जो आप
मैं 8 मुट्ठी चावल आपको प्रदान कर दूंगा। बोली द्वारकाधीश भगवान की जय। बोली देवी रुक्मणी की जय। द्वारकाधीश प्रभु देवी रुक्मणी के लेकर के अपने द्वारकापुरी में निवास कर रहे हैं। सुदामा जी महाराज आए, लेकर के प्रस्थान किया, बीच गंगा में जाकर के नौका को रोक दिए। आजकल के पंडा पुजारी यही करते हैं। चलिए चलिए आगे से दर्शन कराएंगे, पहले दर्शन कराएंगे आपको। लाइन में के संकल्प किया और संकल्प जी महाराज चलते 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 द्वारकाधीश प्रभु के महल तक प्रवेश कर गए और महल के पास में जाकर के एक डोरी पार किया, दूसरी डोरी पार किया, तीसरी डोरी, चौथे, 5वें, छठे, 7वें डोरी के पास में जाकर के रुक जाते हैं सुदामा जी महाराज। दारों ने घेर लिया। अब द्वारकाधीश प्रभु जिस सिंहासन पे स्वयं बैठते थे उस सिंहासन पे सुदामा जी महाराज को बिठाया और आदेश दिया, रुक्मिणी जल्दी से स्वर्ण पात्र में जल लेकर के आओ। रुक्मिणी दौड़ती हुई गई, एक पात्र में जल लेकर के आई और जब तक रुक्मिणी आती आती तब तक द्वारकाधीश प्रभु के आंख से अश्रुपात होने लगा। मित्र को देख कर ऐसे बेहाल बेमायन को पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महा दुख पायो सखा तुम, आए किते न किते दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। जब तक रुक्मिणी जल को प्राप्त लेकर के आती तब तक अपने आंखों से अश्रुपात करके सुदामा जी महाराज को चरण को धो लिए। रुक्मिणी सुंदर जल लेकर के आई, सुदामा जी महाराज को अपने हाथों से चरण प्रक्षालन किया, चरण धोया। उस चरण को धो करके चरणामृत को द्वारकाधीश प्रभु ने रुक्मिणी को हाथ में दिया। रुक्मिणी इसे पान करके 16,108 रानियों में इसके बंटवारा कर दो, घर में चारों तरफ छींचा लगवाओ। चरण धो करके जिस सिंहासन में द्वारकाधीश प्रभु बैठे थे उस सिंहासन में सुदामा जी महाराज को बिठाया। एक तरफ द्वारकाधीश प्रभु और दूसरे तरफ सुदामा जी महाराज। रुक्मिणी से आदेश दिया, रुक्मिणी सुदामा जी महाराज के लिए सुंदर सुंदर महल से मेवा, मिष्टान, पकवान आदि 56 भोग आदि लेकर के आओ। मेरा मित्र कई दिन का भूखा है, कितने दिन से अन्न ग्रहण नहीं किया है, इनके लिए भोजन सामग्री लेकर के आओ। रुक्मिणी महल में जाती है, 56 भोग और 36 प्रकार के व्यंजन एक सुंदर थाल में सजा करके लेकर के आती हैं। द्वारकाधीश प्रभु के हाथ में थमा दिया। द्वारकाधीश प्रभु ने सुदामा जी महाराज को अपने हाथों से प्रसाद को पवा रहे हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुदामा जी महाराज का भोग प्रसाद, पंडित जी प्रसाद दीजिए। वृंदावन बिहारी लाल की जय। कोई प्रसाद? द्वारकाधीश प्रभु कुर्सी पे आप भी बैठ जाइए। एक तरफ सुदामा जी महाराज और एक तरफ द्वारकाधीश प्रभु। देवी रुक्मिणी हाथ में पंखा लेकर के और द्वारकाधीश प्रभु सुदामा जी को पंखा कर रहे हैं। वृंदावन बिहारी लाल की। रुक्मिणी सुंदर भोग पदार्थ आदि लेकर के द्वारकाधीश प्रभु को हाथ में दे देती है। अपने हाथों से द्वारकाधीश प्रभु
सुदामा जी महाराज को प्रसाद पवारे हैं। वृंदावन बिहारी लाल की। सुदामा जी को द्वारकाधीश प्रभु पवा रहे हैं। द्वारकाधीश प्रभु को सुदामा जी महाराज पवारे। ऐसा द्रव्य मित्र और को दृश्य को देखने के लिए स्वर्ग से सारे देवतागण आ गए। ये है मित्रता। बचपन का याद आने लगा। सुदामा जी महाराज भरपेट प्रसाद पा करके, द्वारकाधीश प्रभु ने प्रसाद पा करके बोले, सुदामा तुम बहुत भूखे हो, भरपेट भोजन करो, थोड़ा सा जल पान करो। जल पिलाया, हाथ धुलवाया। हाथ धुलवा करके द्वारकाधीश प्रभु ने सुदामा जी से कहा कि मित्र, तुम इतने दिन से चल करके आए हो, थक गए होंगे, कुछ देर विश्राम कर लो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अब सुदामा जी महाराज को सुला दीजिए, कुर्सी को हटा दीजिए और चौकी पे, जिस सैया पे द्वारकाधीश प्रभु विश्राम कर रहे थे, उस सैया पे सुदामा जी महाराज को सुला दिया और अपने हाथों से द्वारकाधीश प्रभु सुदामा जी महाराज को सेवा करने लगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। बोले भक्त और भगवान की। सुदामा जी महाराज सो गए। द्वारकाधीश प्रभु धीरे धीरे चरण दबाने लगे और दबाते दबाते द्वारकाधीश प्रभु ने सुदामा जी से कहा कि मित्र सुदामा, तुम घर से आए हो तो भाभी ने मेरे लिए कुछ भेंट के रूप में दिया है या नहीं दिया है? आपस में वार्तालाप कर रहे थे। तो तुरंत सुदामा जी महाराज ने कहा कि भाभी ने अभी तक तो कुछ नहीं दिया, लेकिन कांख के पोटली के नीचे ऊंचा ऊंचा दिखाई दे रहा था। उसी वक्त सुदामा जी ने कहा कि 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी हो, मेरे घर गोपाल जी नित्य एकादशी हो। हे केशव, हे माधव, 1 महीने में 2 एकादशी आता है, लेकिन मैं अपना वर्णन कहां तक करूं? मेरे घर में तो नित्य एकादशी होता है। द्वारकाधीश प्रभु ने कहा, भाभी कुछ दिया है? बोले ना ना, कुछ भी नहीं दिया। बोले मित्र, ये कांख इतना ऊंचा ऊंचा क्या दिखाई दे रहा है? ये क्या दबा करके रखे हो? चोरी करने का आदत अभी तक नहीं गया? द्वारकाधीश प्रभु ने सेवा करते करते कांख के नीचे जो पोटली था उसे निकाल करके और उसको खोल करके खाने लगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। जैसे पोटली को खोला और खोल करके उसमें देखते हैं तो भाभी ने प्रसाद भेजा था। उसको खोल करके एक बार में 1 मुट्ठी खाया, 1 लोग को दान कर दिया। 2 बार में 2 मुट्ठी खाया, 2 लोग को दान कर दिया। और तीसरी बार जैसे ही मुट्ठी भर के चावल उठाए, प्रसाद पाने लगे, रुक्मिणी ने पकड़ लिया। बोले प्रभु, आप ये क्या कर रहे हो? आप अगर सर्वस्व सुदामा को दे देंगे तो हम लोग कहाँ रहेंगे? तुरंत रुक्मिणी ने उस चावल को लेकर के द्वारकाधीश प्रभु को आदेश पा करके द्वारकाधीश प्रभु ने कहा, इसे सिलबट्टा पे पीस करके और चरणामृत समझ करके उसको 16,108 रानी पटरानी में वितरण कर देना और सब इसे ग्रहण कर लेना। वृंदावन बिहारी लाल की। द्वारकाधीश प्रभु सुदामा जी को चावल लाया हुआ उस प्रसाद को ग्रहण कर रहे हैं और कह रहे हैं, अरे सबरी के बैर सुदामा के तंदुल, सबरी के बैर सुदामा।
रुचि रुचि भोग लगावायन प्रभु रुचि रुचि भोग लगावायन श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 हे सबरी के बैर सुदामा के तंडुल सबरी के बैर सुदामा के तंडुल सभी लोग दोनों हाथ ऊपर करके बार बोलो वृंदावन बिहारी लाल की सबरी के बैर सुदामा के तंडुल सबरी के बैर सुदामा के तंडुल रुचि रुचि भोग लगावायन प्रभु रुचि रुचि भोग लगावा श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 वृंदावन बिहारी लाल की जय बोल बांके बिहारी लाल की जय। इस प्रकार से द्वारकाधीश प्रभु ने सुदामा जी महाराज के ऊपर में कृपा किया। सुदामा जी महाराज सो करके उठ गए और कहने लगा मित्र कृष्ण काफी समय व्यतीत हो गया है, अब मुझे द्वारका से सुदामापुरी जाना चाहिए। तुम्हारी भाभी सुशीला याद कर रही होगी। सुदामा जी के लिए जो चावल लेकर के माताएं आई हैं वो आकर के एक एक करके सुदामा जी महाराज को अर्पित करें और उनको प्रणाम करके पुनः अपने स्थान पे विराजमान हो जाए। वृंदावन बिहारी लाल की जय बोल बांके बिहारी की जय। सुदामा जी महाराज द्वारकापुरी भगवान से कहने लगे ओ दीन बंधु दयालु दया कीजिए ओ दीन बंधु दयालु दया कीजिए वरना इस जहां से उठा लीजिए। वरना इस जहां से उठा लीजिए।
बीच सागर की लहरों में टकरा रही, बीच सागर की लहरों में टकरा रही, पार करना पार कर सके तो डुबा दीजिए, पार कर न सके तो डुबा दीजिए, वरना इस जहां से उठा लीजिए। दीनबंधु दयालु दया कीजिए, वरना इस जहां से उठा लीजिए। हरि बोल। सभी लोग तो हाथ ऊपर करके परब्रह्म बोलिए, सुदामा जी महाराज की। हरि बोल। दाता किसी को गरीबी न दे, सुदामा जी महाराज कह रहे हैं कि हे गोविंद, हे केशव, हे माधव, मेरे जैसा गरीबी इस दुनिया संसार में किसी को मत देना। सुदामा जी महाराज कह रहे हैं मेरे दाता किसी को गरीबी न दे, मेरे दाता किसी को गरीबी न दे, मौत दे दे पर बदनसीबी न दे, मौत दे दे, मौत दे दे पर बदनसीबी न दे, मौत दे दे, बदनसीबी से हमको बचा लीजिए, बदनसीबी से हमको बचा लीजिए, वरना इस जहां से बचा लीजिए। दीनबंधु दयालु दया कीजिए, वरना इस जहां से बचा लीजिए। हरि बोल। दोनों हाथ ऊपर करके एक बार फिर पूरे बांके घर डालेंगे। अपनी भक्ति का कर दो दीवाना मुझे, अपनी भक्ति का कर दो दीवाना मुझे, चाहे पागल बताए जमाना मुझे, चाहे पागल बताए जमाना मुझे। सुदामा जी महाराज ने कहा कि हे गोविंद, हे सर्वेश्वर, अपने भक्ति का अपना दीवाना बना लो, चाहे इस दुनिया संसार में लोग मुझे पागल जमाना क्यों न कहे। इसलिए कह रहे हैं अपने भक्ति का कर दो दीवाना मुझे, अपने भक्ति का
से उठा लीजिए, अरे राय से वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। इस प्रकार से सुदामा जी महाराज के ऊपर में कृपा किया। कृपा करने के बाद सुदामा जी महाराज ने द्वारकाधीश भगवान से कहा कि प्रभु अब मुझे जाना चाहिए, सुशीला याद कर रही होगी। सुदामा जी उठ करके खड़े हो गए। द्वारकाधीश प्रभु ने कहा, मित्र सुदामा, ये सामने का जो रास्ता दिखाई दे रहा है ना, इसी से आप सुदामापुरी को प्रस्थान कीजिए। द्वारकाधीश प्रभु कुछ दूर तक चल करके आए। सुदामा जी महाराज ने देखना प्रारंभ किया कि अब कुछ देंगे तब कुछ देंगे, लेकिन अभी तक भगवान ने कुछ नहीं दिया सुदामा जी को। जो भी मुट्ठी बांधे थे सुदामा जी को कहा, द्वारकाधीश प्रभु ये जो सामने जो रास्ता दिखाई दे रहा है ना, इसी से आप गुजरते हुए चले आइए। और मुट्ठी खोल दिया। सुदामा जी महाराज ने देखा मुट्ठी में कुछ रखे होंगे, लेकिन उनको कुछ नहीं मिला। वृंदावन बिहारी लाल की। सुदामा जी महाराज वहां से प्रस्थान किया। वृंदावन बिहारी लाल की। द्वारकाधीश प्रभु को बिठा दीजिए, दोनों आदमी बैठ जाइए। और सुदामा जी महाराज वहां से प्रस्थान किया। द्वारकापुरी से निकल करके नगर गांव में भ्रमण करते करते गंगा नदी को पार करके और सुदामापुरी को और जैसे ही आने लगे, आ करके सुदामापुरी में सुदामा जी महाराज ने आया तो देखा द्वारका पुरी के ही जैसे एक सुंदर महल दिखाई दिया। महल को देख करके सुदामा जी महाराज घबराने लगे। ये महल किसका है? मेरी पत्नी सुशीला कहाँ गई? मेरे छोटे छोटे बालक था, वो कहाँ गया? घबराने लगे, देखने लगे। सुदामा जी महाराज सुदामापुरी को देख करके मन में विचार करने लगे और कहने लगे, सुदामा मंदिर
सुभद्रा को विवाह को लेकर के द्वारकाधीश भी चिंता में पड़े रहते थे और बलराम जी चिंता में पड़े रहते थे। बलराम जी का मित्र था दुर्योधन और द्वारकाधीश प्रभु को मित्र थे अर्जुन। द्वारकाधीश प्रभु चाह रहे थे मेरे बहन जो सुभद्रा है ना, मैं उनका विवाह अर्जुन के साथ में करूं, और बलराम जी सोच रहे थे मैं अपने बहन का विवाह दुर्योधन के साथ में करूं। लेकिन सुभद्रा जन्म से ही अर्जुन को चाहती थी। समय पाने के बाद अर्जुन के साथ में सुभद्रा का विधि पूर्वक मंगलमय विवाह हुआ। दोनों जीवन यापन करने लगे। आगे चल करके एक दिन एक बार ऋषि मुनि और देवताओं में विवाद छिड़ गया। छिड़ने के बाद त्रिदेव परीक्षा लिया। भृगु जी महाराज ने तीनों देवों को परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मलोक गए, शिवलोक गए, विष्णु लोक गए। देवों में सबसे श्रेष्ठ विष्णु भगवान कहलाए और उनका परीक्षा पूर्ण हुआ। परीक्षा पूर्ण होने के बाद एक बार यदुवंशियों ऋषियों को श्राप मिला। यदुवंशी बालक ने एक यदुवंशियों को वस्त्र आदि पहना करके स्त्री का वेश बना करके और महात्माओं से मजाक करने के लिए गया। दुर्वासा ऋषि ने यदुवंशियों बालकों को कहा तुम भगवान के पुत्र हो करके और महात्माओं से मजाक करने के लिए आए हो, जाओ मेरा श्राप है, इस स्त्री के गर्भ से ना बेटा का जन्म होगा ना बेटी का जन्म होगा। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मेतयातरवो विनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जयति जगति माया जयति जगति माया यस्य कायादवस्ते वचन रचन में कम केवलम चाकलैया ध्रुव पदम पिया तो यत कृपा तो ध्रुवोयम सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। श्री व्यासदेवाय नमः। सुखस्वरूपाय नमः। गंधाक्षतपुष्पं माल्यार्पणं समर्पयामि, द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। और जिसको भी परम पूज्य श्री व्यास जी महाराज का पूजन करना है, एक एक करके आकर के श्री व्यास जी महाराज का पूजन करेंगे। आप सब पूजन कर लिए? हाँ, अपने स्थान पर सुसज्जित हो जाइए। वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोले भक्त और भगवान की जय हो। इस प्रकार से राजा परीक्षित जी महाराज ने सुदेव बाबा को पूजन किया। पूजन करने के बाद अपने पुत्र जन्मेजय को राज तिलक कर करके राजा परीक्षित भगवत धाम को प्राप्त किया। भगवत धाम प्राप्त करने के बाद श्री सूत जी महाराज ने शौनक आदि ऋषियों को 18 पुराण के बारे में समझाया। सबसे प्रथम ब्रह्म पुराण में 10,000 श्लोक है, पद्म पुराण में 55,000 श्लोक है, विष्णु पुराण में 23,000 श्लोक है, शिव पुराण में 24,000 श्लोक है, श्रीमद् भागवत महापुराण में 18,000 श्लोक है, नारद पुराण में 25,000 श्लोक है, मार्कंडेय पुराण में 9,000 श्लोक है, अग्नि पुराण में 15,400 श्लोक है, भविष्य पुराण में 14,500 श्लोक, ब्रह्म वैवर्त महापुराण में 18,000 श्लोक है, लिंग पुराण में 11,000 श्लोक है, 12 पुराण में 24,000 श्लोक है, स्कंद पुराण में 81,100 श्लोक है, 52 पुराण में 18,000 श्लोक है, कर्म पुराण में 17,000 श्लोक है, मत्स्य पुराण में 14,000 श्लोक है, गरुड़ पुराण में 19,000 श्लोक है, ब्रह्मांड पुराण में 12,000 श्लोक है। इस प्रकार से श्री सुखदेव सूत जी महाराज ने शौनक आदि ऋषि को वर्णन किया। वर्णन करने के बाद
सूत जी महाराज सौनक आदि ऋषियों को अंतिम श्लोक का उच्चारण कर रहे हैं। आइए हम और आप मिलकर के भागवत जी का अंतिम श्लोक उच्चारण करेंगे और फिर उसके बाद आरती प्रसाद लेकर के हम लोग प्रस्थान करेंगे। वृंदावन बिहारी लाल की। भागवत जी का अंतिम श्लोक सभी लोग हाथ जोड़ करके और प्रार्थना करेंगे और मेरे साथ में गाएंगे। नाम संकीर्तनम यस्य पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम प्रणामो दुख समनस्तम तम नमामि हरि परम तं नमामि हरिं परम नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम प्रणामो दुख समनस्तम तम नमामि हरि परम। तं नमामि हरिं परम। एक बार सभी लोग हाथ जोड़ करके मेरे साथ प्रेम से गाएंगे। नाम नाम संकीर्तनम संकीर्तनं यस्य यस्य सर्व सर्व पाप पाप प्रणाशनम प्रणाशनं प्रणामो प्रणामो दुख दुख शमनस्तम समनस्तम तम नमामि तं नमामि हरि परम। हरिं परम। इस प्रकार से भागवत जी का अंतिम श्लोक हम लोग ने उच्चारण किया। 7 दिन में जो भी कथा को आपने श्रवण किया, भागवत भगवान से क्षमा याचना कीजिए कि 7 दिन के अंतर्गत हम लोगों से जिस प्रकार से अगर कोई अपराध हो गया होगा, भागवत भगवान क्षमा करेंगे। कहने में सुनने में जो अपराध बन गया होगा उसको क्षमा करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आइए एक दो विदाई का गीत हम लोग श्रवण करेंगे, फिर उसके बाद आरती होगा। आरती प्रसाद लेकर के प्रस्थान करेंगे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक दो विदाई का गीत। हरि की कथा सुनाने वाले हैं, गोविंद कथा सुनाने वाले हैं, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुना तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। प्रभु की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों
से वृंदावन बिहारी लाल की हरि बोल। पावे बस शीश झुकाए गावे पार तेरा क्या पावे बस शीश झुकाए गावे हम पार तेरा क्या पावे बस शीश झुकाए गावे हम पार तेरा गावे बस शीश यह गावे। आत्मज्ञान कराने वाले आत्मज्ञान कराने वाले तुमको लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले हरि की कथा सुनाने वाले गोविंद कथा सुनाने वाले कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम हरि की कथा सुनाने वाले हरि की कथा सुनाने वाले प्रभु की कथा सुनाने वाले प्रभु की कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम 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 तुमको लाखों प्रणाम। वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक बार दोनों हाथ ऊपर करके प्रेम से बोले राधा रानी सरकार की जय। बोले भागवत भगवान की जय। इस प्रकार से श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को विदा किया। विदा करने के बाद अब हम सब मिल करके भागवत जी के विदाई गीत एक श्रवण करेंगे। फिर उसके बाद आरती होगी, प्रसाद लेकर के आप लोग प्रस्थान कर। वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक और विदाई गीत। मिलन आज तक था जय हो हमारा तुम्हारा रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा आज तक था हमारा तुम्हारा रही जिंदगी तो लेंगे दोबारा। आज तक था हमारा
रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। जय हो। सभी लोग मीठे मीठे स्वर से तालियों का सेवा करते हुए एक बार जोर से बोलिए राधे राधे। हरि बोल। कथा श्रवण जाना, कथा श्रवण को भूल न जाना, कथा भूल न जाना, प्रभु चरणों में ध्यान लगाना, 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 इसी से बनेगा मुकद्दर तुम्हारा, इसी से बनेगा मुकद्दर तुम्हारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। आज तक था हमारा तुम्हारा, आज तक था हमारा तुम्हारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले भक्त और भगवान की जय। आइए यहीं पे हम सब मिल करके भागवत हवन का आरती करेंगे और आरती प्रसाद लेकर के सभी लोग प्रस्थान करेंगे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। आरती। ॐ चन्द्रमा मनसो जातशोः सूर्यो जायते श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायतः आरार्तिक्यं समर्पयामि। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और भागवत भगवान की मंगलमय आरती को श्रवण करेंगे। श्री भागवत भगवान की है आरती, आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को
हरनी। श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से की है आरती है तारती। ये मधुर बोल भगवंत खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ को सदमार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल भगवंत खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल सदमार्ग बताने वाला बिगड़ी। की जय। बोले भक्त स्थल भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। वेद व्यास जी महाराज की जय। आज की आनंद की जय। द्वारकाधीश भगवान की भगवान की जय। बोले भक्त भगवान की जय। सभी भक्तजन आरती प्रसाद लेकर के वितरण पधारेंगे। बिना आरती प्रसाद के कोई भक्तजन नहीं जाएंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। मंत्रपुष्पाञ्जलिर्समर्पयामि। हरि ओम। येन यगमह्यन्त देवास्तान धर्मान व्रतमान्य सन्ना तेहनाकं महिमानः संदित पूर्वे साध्यः सन्ति देवाः। हरि ओम। राजाधिराजाय प्रयशायिने नमो वैश्रवणाय गुरुमहि समे काम